कुछ भी हो सकती है, किसी के पास स्किल्स नहीं है। मैंने कल का एग्जांपल लिया था कि मेरे को एक साथ में पार्टनर चाहिए था, कि मेरे पास हम दो फ्रेंड मिलके इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, नीतीश प्लस सचिन। हम अकाउंट्स, कॉस्ट और आपका टैक्सेशन की क्लासेस तो अच्छे से ले रहे हैं, बट हमारे पास एफएम का टीचर नहीं। ये सीए के सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। इसका टीचर हमारे पास नहीं है। हमारे को एक टीचर चाहिए था। टीचर चाहिए था तो हमने क्या किया, हमने टीचर एक अपने फ्रेंड से बात करी कि आप भी हमारे साथ आके, कि हमारे साथ आके इंस्टीट्यूट। वो कहता कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब से तंग आ चुका हूं, मैं अपना जॉब छोड़ के मैं अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब छोड़ के आपके साथ आना चाहता हूँ। फिर हमने कहा कि त्रिशा कह रही थी सर उसे एम्प्लॉय रख लो। एम्प्लॉय रखने में क्या दिक्कत है, एम्प्लॉय रखने में वो कहता है कि एक एमएनसी की जॉब छोड़ के, एमएनसी की जॉब छोड़ के मैं आपके पास क्यों आऊंगा, आपके पास एम्प्लॉय बनने। हाँ, बिजनेस पार्टनर बनाओ, मुझे तब समझ आता है। अगर आप मुझे बिजनेस पार्टनर बनाते तो मुझे समझ आता है, बट मैं एम्प्लॉय बनने नहीं आऊंगा। तो फिर हमने उससे क्या डिस्कशन स्टार्ट किया था, सारा केस एक बार 2 मिनट में हम रिवाइव करेंगे। हमें पता, हाँ जी, सब स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया ना कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी थी। पार्टनरशिप किसी भी वजह से हो सकती है, कि आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, टाइम की रिक्वायरमेंट है, आपके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आप अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे स्टार्ट किया था। फिर हमने कल क्या किया था, नीतीश प्लस सचिन ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। जो कल की हमने क्लास की थी उसमें क्या किया था, कि हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या था हमारा, हम 1:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। 1:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। हम 1:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब इसके बाद क्या था, हमने 3 साल मेहनत करी। कितने, 3 साल हमने मेहनत करी, फुल मेहनत की हमने, कि अपना अकाउंट्स में, कॉस्ट में, टैक्सेशन में स्टूडेंट्स को हमने अपना अच्छे से पढ़ाया और उनमें अपना नाम, कि बच्चों को लगने लगा कि हाँ ये टीचर्स अच्छे हैं। हमने कैसे कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पहले 6 मंथ के हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं आता था। कोई पहले 6 मंथ में हमने 6 महीने खाली भी बैठे। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फिर भी हम 6 महीने खाली बैठे, कि जॉब करते तो हमारा एटलीस्ट 50-60,000 पर मंथ आ रहे होते हैं ना। अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कमा रहे थे और अपनी जेब से रेंट वगैरह सब भर रहे थे। रेंट भर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे थे, एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, और जो सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना, वो था। फिर हमने जब नेक्स्ट 6 मंथ से 7 to 12 मंथ का टाइम था, उसमें हमारे पास 3 to 4 स्टूडेंट्स आए। फिर 13 to 24 मंथ का जो टाइम था, उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, हमारे पास 10 प्लस स्टूडेंट्स हो गए। थर्ड ईयर में हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हो गए। आज की डेट में हमारे पास 50 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ये सारी ड्यूरेशन चल रही थी हमारी, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ पर एक हमारा फ्रेंड है, वो कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। वो कहता है कि ठीक है सचिन, तो नीतीश और सचिन आपने दोनों ने 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की थी, मैं भी कैपिटल इन्वेस्ट कर देता हूँ। आप 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो मैं भी कर लेता हूँ। लो 10 लाख अब मेरे हो गए, 10 लाख सचिन के, 10 लाख नीतीश के और 10 लाख आयुष के हो गए। 1:1 की रेशियो में हम प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। फिर हमने कल हम इस बात के ऊपर डिस्कशन भी किया था कि नहीं सर, आपने 3 साल मेहनत की है, आज इसको सीधा 50 प्लस स्टूडेंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये कैपिटल भी ले आया, आपको एफएम के टीचर की रिक्वायरमेंट भी थी, आप इसको 1/3 प्रॉफिट भी दे रहे हो, उसके आने से आपको भी बेनिफिट है पर उसको भी है। अगर वो अपना ठीक है, अच्छा टीचर है भी सही, अगर वो उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में क्या लगेगा, कम से कम 3 साल इस स्टेज पे आने पे लगते। तो हमने उससे कहा कि तू आने वाले टाइम में प्रॉफिट कम कर ले अपना। वो कहता नहीं, मेरे से आज ही सेटलमेंट कर लो एडमिशन के टाइम पे। कहता क्या करना होगा मुझे, हमने कहा तो कैपिटल तो लेके आ ही रहा है, इसके साथ साथ तेरे को फ्यूचर के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स परचेज करने होंगे। एक बात का आंसर देंगे आप मेगा, कि ये सारे प्रॉफिट्स परचेज करेगा या एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स परचेज करेगा आपसे ये आयुष? जो हमारा एक नया पार्टनर आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट परचेज करेगा। क्यों, टोटल प्रॉफिट क्यों नहीं परचेज करेगा? सर अगर वो मान लो यहाँ पर पैसा कमा रहा होता तो म्यूट कर लेना प्लीज, तो यहाँ पर भी कुछ पैसा कमा रहा होता ना वो, हाँ, जो आपकी मेहनत का एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो कमा रहा है, हाँ वो उस परचेज कर लेगा। जो आपकी मेहनत का एक्स्ट्रा प्रॉफिट
कमा रहा है वो परचेज कर लेगा डेफिनेटली। तो उससे हमारी क्या बात हुई कि इस 3 to 6 ईयर्स में, इस 3 to 6 ईयर्स में आप जितना प्रॉफिट कमाओगे उसको नॉर्मल प्रॉफिट, यहां पर आप क्या कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट करते तो आप इतना कमाते, यहां पर आप एक्चुअल प्रॉफिट कमाओगे। एक्चुअल प्रॉफिट कमाओगे नहीं कमाओगे? हाँ सर, यहां पर हम एक्चुअल प्रॉफिट कमाएंगे। यहां पर हम जो एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस सर क्या ये सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट 1 साल कमाएगा? हाँ जी मेगा। या कि ये आयुष का एक्स्ट्रा प्रॉफिट सिर्फ 1 साल कमाएगा, 2 साल कमाएगा या 3 साल कमाएगा? हाँ जी यार, कितने टाइम कमाएगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट? उनकी मेहनत के ऊपर। बाद में तो ये खुद भी मेहनत कर रहा है ना, बाद में तो इन तीनों की मेहनत हो जाएगी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का फेस में, क्योंकि बाद में तो उसकी मेहनत भी होगी। एफएम के अगर वो एफएम अच्छा पढ़ाएगा तो वो भी अपने आगे फ्रेंड्स को जाके सर्कुलेट करेंगे, सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। बट स्टार्टिंग में इनकी प्रॉफिट, इनकी मेहनत का प्रॉफिट कितने टाइम तक खाएगा सर? 3 साल का खाएगा। 3 साल का खा रहा है ना? हाँ जी। तो अब क्या कर रहे हैं हम, इसको 3 साल का कहते हैं प्रॉफिट परचेज कर ले। अब एक बात का जवाब देंगी प्रियांजलि आप मुझे, क्या ये सारा प्रॉफिट परचेज करके चला जाएगा, यानी सारा प्रॉफिट आपका लेके जा रहा है या आपका कुछ हिस्सा लेके जा रहा है ये आपके शेयर का? क्या यहाँ पे नीतीश और सचिन, यहाँ पर नीतीश और सचिन क्या प्रॉफिट कमाना ही बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ प्रॉफिट कमाएंगे यहाँ, बट 1/3 कमाएंगे। जो टोटल प्रॉफिट होगा फर्म को उसका 1/3 आएगा। अगर वो ना आता तो कितना आता? 1/2 आता। आता या ना आता? हाँ जी सर। तो यानी वो जितना शेयर हमारा लेके जा रहा है, आप समझने की कोशिश करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप में, आपको बड़े हेल्पफुल होंगे जब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कि आप पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए, अकाउंटिंग पे हम बाद में आएंगे। अगर आप एक बात बताइए, अगर आपको डे टू डे लाइफ में पता होगा कि कोई चीज कैसे हो रही है, उसको हम अपने इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में। हाँ जी सर। तो अब मुद्दा ये आया कि हमारी डिस्कशन होगी कि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके जा रहे हो। आप क्या लेके जा रहे हो? एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके जा रहे हो। फिर सर कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके जा रहा है वो हमारा? अगर वो ना आता आयुष, तो सचिन और नीतीश 1/2 की रेशियो में कमाते, और आज सचिन को भी 1/3 मिल रहा है टोटल प्रॉफिट का, नीतीश को भी 1/3 मिल रहा है, और 1/3 लेके जा रहा है आयुष। क्या ये सारा सचिन से लेके जा रहा है तीशा? जो ये 1/3 प्रॉफिट लेके जा रहा है एक्स्ट्रा, क्या ये सारा सचिन से लेके जा रहा है? नहीं, दोनों कुछ से। हिस्सा नीतीश से लेके जा रहा है, कुछ सचिन से लेके जा रहा है। तो जितना जितना हिस्से का नुकसान इन दोनों का हुआ है वो ये परचेज कर लेगा या नहीं कर लेगा? वो क्या कह रहा है, नीतीश और सचिन एक एक बात कह रहे हैं, जितना प्रॉफिट हमारा तू लेके जा रहा है, अगर तू ना आता तो हम सारा प्रॉफिट हम दोनों को लेके घर जाते। हमारे प्रॉफिट के हिस्से का जितना हिस्सा तू घर लेके जा रहा है उतना हिस्सा परचेज कर ले, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। समझे? यानी उसको टोटल प्रॉफिट परचेज करने की जरूरत नहीं है उसको। वो कितना प्रॉफिट परचेज करेगा जितना वो लेके जा रहा है नीतीश और सचिन का, उसको टोटल प्रॉफिट परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उतना हिस्सा लेके जाएगा जितना वो उनका, अगर वो ना आता तो नीतीश और सचिन लेके जाते। तो कह सकता हूं कि नीतीश और सचिन के सैक्रिफाइस को परचेज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? मैं आपसे जो एक लेमैन लैंग्वेज में अभी तक डिस्कशन कर रहा हूं, पार्टनरशिप की टर्म्स में बाद में आएंगे। मैं ये कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं कि सचिन और नीतीश के सैक्रिफाइस को परचेज करना पड़ेगा। जो यहाँ सैक्रिफाइस हम सब ने किए थे, हमने बिजनेस सेटअप करने के लिए जो मेहनत की थी, इस बिजनेस को इस स्टेज पे लेके आए और तेरे को यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं अपना एज ए पार्टनर, और तेरे को चले चलाए बिजनेस दे रहे हैं। अगर तू ना आता तो हम 1/2 की रेशो में लेते, और आज हमें 1/3 की रेशो में लेना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि हाँ, नीतीश और सचिन के सैक्रिफाइस को परचेज करना पड़ेगा उसे? हाँ जी प्रियांश जी, कह सकते हैं नहीं कह सकते कि उसे नीतीश और सचिन के सैक्रिफाइस को परचेज करना पड़ेगा? यस सर। ये परचेज कर रहा है नीतीश और सचिन के सैक्रिफाइस को। हाँ जी रोशन मेरे भाई, क्लियर हो रहा है आपको ये? हाँ जी रोशन। तो इस रेशो में वो आपका सैक्रिफाइस की रेशो में आप उससे सारा प्रॉफिट परचेज कर लो, वो आप कर लेगा। अब हमें पार्टनरशिप में सर इसका क्या रेलेवेंस है? इसको हम पार्टनरशिप में कहते हैं गुडविल, फ्यूचर प्रॉफिट्स।
फ्यूचर प्रॉफिट, हम जो एक्स्ट्रा हमारे प्रॉफिट को नया पार्टनर लेके चला जाएगा तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। सर ये कैलकुलेट कैसे होगी? सर आपने क्या तो दिया, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये सर कैलकुलेट कैसे करोगे? हमने ये टर्म्स तो सर बहुत आसानी से डिस्कस कर ली। सर अगर यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट कमाता, यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट कमाएगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है वो आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को वो 3 साल मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि 3 साल तक उसे बेनिफिट मिल रहा है। सर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर हमें समझ आ गया ये सब कैलकुलेशंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक नया पार्टनर के आने से उनका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा नए पार्टनर के पास चला जाएगा, पर मेहनत उनकी की हुई थी, ब्रांड उन्होंने बिल्ड किया था, फ्यूचर के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मार्केट से वो कमा रहे थे। बट सर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? सारी बात समझ आ गई। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप मुझे एक बात का जवाब देंगे, अगर आयुष के आने से सचिन और नीतीश को बेनिफिट मिलता, फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा कमाते, तो सचिन और नीतीश को परचेज करना पड़ता या ना करना पड़ता वो फ्यूचर प्रॉफिट? अगर थर्ड पार्टनर के आने से हमें बेनिफिट हो रहा है, उसका नाम बहुत है कि एक वेल रेप्यूटेड टीचर है वो, और वो एमएनसी में जॉब नहीं कर रहा था। अगर दूसरा एग्जांपल सोचो, वो एमएनसी में जॉब ना करके एक वेल रेप्यूटेड टीचर है और उसके आने से हमें हमारे प्रॉफिट्स में इंक्रीज आएगा, तो क्या वो अपने नाम का प्रॉफिट हमें ऐसे दे देगा? हाँ जी नहीं। प्रियंजलि आप नहीं, तो जिस तरह हम उसे कह रहे हैं कि प्रॉफिट परचेज कर, उस केस में वो भी हमें कहता कि आप मेरा प्रॉफिट परचेज करना पड़ेगा, जो मेरे नाम का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमाएंगे वो आपको क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया था, 1:1, 10+10 की कैपिटल थी। अब यहाँ पर हमारा थर्ड पार्टनर आया था आयुष, हमारा यहाँ पर क्या आया था? थर्ड पार्टनर आयुष आया था। अब यहाँ पर नीतीश, सचिन और आयुष हमारे पार्टनर हो गए, 1:1:1, 10+10+10। इस रेशो में हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। हम सर आपने कह दिया कि इन 3 साल में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमाओगे वो परचेज कर लो। अब हमारा गुडविल की कैलकुलेशन आती है हमारे इसके अंदर पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में गुडविल क्या कहती है? फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल मींस फ्यूचर प्रॉफिट। किसी नए पार्टनर के आने से जो आपके फ्यूचर का प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में आप रिकवर करते हैं। किससे? पार्टनर से। किससे रिकवर करते हैं? पार्टनर से, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। इन सैक्रिफाइसिंग रेशो आप उससे कवर करते हैं। सर ये गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर ये फ्यूचर प्रॉफिट का जो हमारा नुकसान हो रहा है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपने तो हमें बता दिया कि इन 3 साल में एक्चुअल प्रॉफिट आएगा और यहाँ आपका नॉर्मल प्रॉफिट आता, इसमें से एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करने के बाद जो आपका आएगा वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, उसको आप नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन होंगी पार्टनरशिप में? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा पास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट, यानी आपको पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। कैलकुलेशन पार्ट पे आ गया। अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एनपी की कैलकुलेशन, एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन। आपको पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। क्या सर एक बात बताओ, अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हो आप, पास्ट के एक बात बताओ, जो प्रॉफिट यहां पर कमा रहे थे क्या यही सेम प्रॉफिट यहां पे कमा रहे होंगे वो? हाँ जी प्रियांजलि, नहीं आप सर। मेरे अगर कमा रहे होंगे प्रियांजलि सेम प्रॉफिट्स? नहीं। क्योंकि यहाँ पे तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ चुके होंगे और इस बेसिस पे एडजस्टमेंट करनी हम उसमें स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, हमारे को क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? सबसे पहले पास्ट प्रॉफिट्स गिवन होंगे हमें, पास्ट के प्रॉफिट्स। वो कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक बेस प्रोवाइड करेगा कि हाँ आप ये कैलकुलेशन इसमें करो। अब मेरे को क्वेश्चंस में क्या लिखा होगा? किसी एक साल हमारी दुकान में चोरी होगी या फायर की वजह से हमें नुकसान हो गया और उस साल मेरा प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गया, यानी मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ था इसकी वजह से, और उस पर्टिकुलर ईयर का लेट्स सपोज सेकेंड ईयर में मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ था सिर्फ आग की वजह से। मैं ब्रेक इवन पे आ गया था सेकेंड ईयर में, बट आग लग गई, चोरी होगी दुकान में, उस वजह से मेरा 1 लाख का लॉस आ रहा था। क्या आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हो कि आपका हर साल आग लगेगी या चोरी होगी दुकान में? नो सर। हमारा हर साल हम ये मान के चलते हैं आग या चोरी नहीं लगेगी।
हमारा क्या कहता है कि वो कह रहा है कि आप ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जो आप इसके कह रहे थे पार्टनर के, कि आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, यहाँ आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स आ रहे हैं और यहाँ आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और इस एक सेकंड, आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ रहे हैं या नहीं? एक बार अरमान रिकॉर्डिंग बंद कर दो यहाँ पे, अब अगली क्लास